बनकर उसमें आकर्षित होते होते जन्म मरण की उस पीड़ा में, उस घाणी में पिले जा रहे हैं। इस स्थूल शरीर से पावरफुल है सूक्ष्म सृष्टि, और सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि को देखने की, सोचने की, समझने की जहां से सत्ता आती है वह ज्ञान स्वरूप अकाल पुरुष हमारा आत्मा है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जाघट प्रगट होई। कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। उस एक के एक अकाल पुरुष को जब तक अपना स्वरूप नहीं पहचाना, जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक अष्ट सिद्धियां मिल जाए, नव निधियां मिल जाए, फिर भी जीव आत्मा की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बुद्धिमान हनुमान के पास अष्ट सिद्धियां, नव निधियां थी, रूप बदलने का सामर्थ्य था। ऐसे हनुमान जी ने भी राम जी की चरणों में ऐसी सेवा की कि राम अपने वास्तविक स्वरूप का उपदेश दिए बिना नहीं रह पाए। और जब राम जी ने अयोध्या में हनुमान को देखा कि बहुमूल्य मणि को भी पत्थर समझकर फेंक रहा है, इससे ऐहिक सृष्टि तुच्छ लगती है, ऐहिक पदार्थ मिथ्या लगते हैं, ये सत्य का पिपासु हनुमान, संयम का पुजारी हनुमान, सदाचार की मूर्ति हनुमान, ब्रह्मचारियों का प्रतिनिधि हनुमान, ज्ञानियों में अग्रगण्य बुद्धिमान हनुमान, ये ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने में अब पूर्ण सक्षम है। रामचंद्र जी ने हनुमान को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, वास्तविक सृष्टि का, प्रतीत और प्रतिभासिक, स्थूल और सूक्ष्म जगत नहीं, सामान्य सृष्टि और दिव्य सृष्टि नहीं, ये दोनों जिससे प्रतीत होता है उस दृष्टि को जगाने का उपदेश राम जी ने दिया हनुमान जी को। उपनिषदों का ज्ञान दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी पूर्ण पुरुष स्वभाव में जग गए। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साईं आशाराम। मुझे वो घड़ियां याद आई, मेरी आंखें गीली हो गई, हृदय प्रेम और धन्यवाद से, कृतज्ञता से भर गया था। भजन बनाने वाले को, भजन गाने वालों को, सबको मेरा प्रणाम है, और मेरी प्रार्थना है कि भगवान करे कि हनुमान के लिए जो घड़ियां आई थी राम बरसने की, राम कृष्ण के चरणों में विवेकानंद की जो घड़ियां आई थी, सलूका मलूका के लिए कबीर के हृदय में जो घड़ियां आई थी, नानक जी के हृदय में जो बाला मर्दाना के लिए वास्तविक स्वरूप का ज्ञान बरसाने की जो घड़ियां आई थी, आपके जीवन में भी भगवान करे कि वो सच्ची आजादी की घड़ियां पाने की उत्कंठा जग जाए। पूर्ण आजादी उसी दिन मिलेगी हमें जब प्रकृति का प्रभाव और जन्म मरण के प्रभाव का चक्कर तुम उखाड़ के फेंकने में अपने को सक्षम अनुभव करोगे। उसी दिन तुम्हारी वास्तविक में आजादी है। ये मानी हुई आजादियां हैं, कल्पी हुई आजादियां हैं। कल्पित जगत की कल्पित आजादी, माने हुए जगत की मानी हुई आजादियां। दो राजकुमार, बड़ा भाई राज्य के मोह में पड़ गया और छोटा भाई सच्ची आजादी की यात्रा करने किसी सतगुरु की खोज में गया। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं पोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। खोजते खोजते एक सतगुरु को खोज लिया जिसने सतपुरुष का साक्षात्कार किया था।
ऐसा नहीं कन्या मन्या कुर तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर नहीं। गुरु गादी के चक्कर में नहीं, परमात्मा गादी पाने वाले सतगुरु को खोज लिया था। किसी नानक जैसे को, कबीर जैसे महापुरुष को खोज लिया था और उसने अपने आप में ज्यों का त्यों शुद्ध बुद्ध स्वरूप का अनुभव किया था। घूमता घामता वो छोटा भाई अपने भाई के नगर में पहुंचा। नगर के बाहर नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे उसने झोपड़ी बांधी। उसका आत्मिक स्वभाव, आंखों से जगमगाता आनंद, हारे थकियों को सांत्वना देने का सहज स्वभाव, भगवत प्रेम में पावन करने की उनकी शैली, दिल में अविरत मनुष्य मात्र के उद्धार का पवित्र भाव, परिस्थितियों में सम रहने की उसकी समर्थ मति, उस बहादुर को अब छुपा कैसे रहने दे। सच्चा बहादुर वो नहीं जो किसी को खंजर मार के मार दे या पटक दे, वो तो संसारी ढंग का बहादुर है। सच्चा बहादुर वो है जिसने भीतर के विकारों पर विजय पाकर निर्विकारी नारायण का साक्षात्कार कर लिया है। उस ब्रह्म परमात्मा को अपना स्वरूप जान लिया है, वो सचमुच में महावीर है, वो बहादुर है। हम नानक जी को महावीर कहने में संकोच नहीं कहेंगे। दुनियादार सब वीर हैं, लेकिन मेरे नानक महावीर हैं, महान वीर हैं। बड़े बड़े वीर भी उनके चरणों में सिर झुका के अपना भाग्य बना ले। ब्रह्म ज्ञानी ऐसे महान वीर होते हैं। वो महान वीर प्रजा का प्रेम पात्र बना, आत्मा में रमण करने वाला संत किसी मत पंथ मजहब के पोषण में या विरोध में नहीं रहता। वो तो मानवी के अंदर छुपे हुए उस रस को, उस आनंद को, उस माधुर्य को जगाने की कला जानता है। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे दिल के मंदिर में पहुंचा दे कोई। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहां न हो पूजा नमाज में फर्क, वहां बस प्रेम ही प्रेम की, उस पवित्र प्रभु प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। अब नाव को ले चलो वहां। ऐसे जो पवित्र जिज्ञासु होते थे पहुंच जाते थे उस फकीर के पास। भूतपूर्व युवराज था, राजकुमार था, अभी तो राजाओं का गुरु है, राजाओं का राजा। धीरे धीरे राज दरबार तक उस फकीर की, उस संत की प्रशंसा पहुंची। जासूसों ने खबर दी कि ये महाराज और कोई नहीं, आपके भाई हैं सगे। घबराया राजा, मेरा भाई और झोपड़े में, मेरा भाई और भिक्षा मांग के खाए।